हरे कृष्णा। पराशक्ति सुधा निधि के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। अभी हम बैकुंठ के द्वारपाल जय विजय के श्रापग्रस्त होने के बाद उनके 3 जन्मों की कथा सुन रहे हैं। देवता लोग जो वरदान देते हैं असुरों को, उनके वरदानों की अवमान ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए परम भगवान उसी के अनुरूप अवतार धारण करते हैं और उनका उद्धार करते हैं। पहले जन्म में हमने कथा सुनी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की, जिनका उद्धार वराह भगवान और नरसिंह भगवान ने किया। दूसरे जन्म में भगवान श्री राम के द्वारा रावण कुंभकर्ण का उद्धार हुआ। अब हम तीसरे जन्म की कथा की ओर बढ़ते हैं। तीसरे जन्म में जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र बने। दोनों ये भगवान की बुआ के पुत्र हैं। एक बुआ के शिशुपाल हैं, दूसरी बुआ के दंतवक्र हैं। शिशुपाल चेदी नरेश कहलाता था, दमघोष का पुत्र था, और दंतवक्र करुष राज्य का राजा कहलाता था। हुआ यूं कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो ये एक असाधारण बालक के रूप में प्रकट हुआ, जिसके 4 भुजाएं थी। और उसी समय आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में जाके इस बालक के 2 हाथ गिर जाएंगे, उसी के द्वारा इस बालक का वध होगा। अब नवजात शिशु को देखने के लिए सब संबंधीगण मित्रगण आने लगे। भगवान भी अपने पिता नंद बाबा और मैया यशोदा के साथ में शिशुपाल के घर गए। शिशुपाल की माँ जिज्ञासावश प्रत्येक व्यक्ति की गोद में अपने बालक को देती थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका वध किसके हाथों से होगा। जैसे ही उसने शिशुपाल को कृष्ण भगवान की गोद में दिया, उसके दोनों हाथ गिर गए। वो स्तब्ध हो गई। उनको पता था कि कृष्ण भगवान है। बोली, हे मेरे लाला, तो मेरे बेटे का वध मत करियो। परम भगवान ने हंसते हुए कहा, बुआ निश्चिंत रहो, मैं इसके 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। बुआ आश्वस्त हो गई, क्योंकि उसने सोचा 100 तो अपराध कर ही नहीं पाएगा ये। अब जैसे जैसे शिशुपाल बड़ा हुआ, उसकी आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती चली गई और वो आसुरी समाज का सक्रिय सदस्य बन गया। उसकी मंडली में जरासंध, रुक्मी, दुर्योधन इत्यादि उसकी मंडली में थे। अब जब शिशुपाल युवा हुआ तो विदर्भ के राजा भीष्मक अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण से करना चाहते थे, परंतु उनका बेटा रुक्मी, जो शिशुपाल का परम मित्र था, वो शिशुपाल से अपनी बहन का विवाह करना चाहता था। पुत्र हट के सामने भीष्मक को सरेंडर करना पड़ा और शिशुपाल से रुक्मिणी का विवाह निश्चित हो गया। अब जब विवाह निश्चित हो गया तो रुक्मिणी देवी ने, जो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी विष्णु के सिवाय किसी की अर्धांगिनी नहीं बन सकती, रुक्मिणी देवी ने पत्र लिखकर एक सुयोग्य ब्राह्मण के हाथ द्वारका भिजवा दिया। पत्र में लिखा था कि हे द्वारकाधीश, आप मेरी रक्षा करें और शिशुपाल के विवाह से पहले आप मेरा हरण करके ले जाएं। और हमारा ये प्रथा है कि कन्या गौरी पूजन के लिए जाती है। जैसे ही मैं गौरी पूजन के लिए जाऊंगी तो गौरी पूजन के समय गौरी मंदिर से आप मेरा अपहरण कर लीजिएगा। परम भगवान द्वारकाधीश ने जैसे पत्र पढ़ा, भगवान तो गौ ब्राह्मणिताएँ हैं, ब्राह्मण का आदर मान किया, ब्राह्मण को अपने कक्ष में शयन करवाया, उनको भोजन कराया और बोले, हे देवता, हम प्रातःकाल चलेंगे। प्रातःकाल भगवान ने अपना रथ तैयार किया। दारुक को बोले कि चलो कुंडिनपुर चलना है। भगवान रथ में बैठकर कुंडिनपुर के रवाना हो गए। उधर बलराम जी ने देखा कि मेरा भैया अकेला रथ में जा रहा है और वहाँ अनेक राजा इकट्ठे हुए हैं, कोई अप्रिय घटना घट सकती है। वो पीछे पीछे सेना लेकर वो भी चल दिए। अब शास्त्रों में वर्णन ऐसा है कि जिस समय रुक्मिणी देवी गौरी पूजन के लिए जा रही थी, उनकी सुंदरता का वर्णन असंभव है। रुक्मिणी देवी जा रही हैं, साथ में अंगरक्षक भी हैं और शिशुपाल और उनके सहयोगी की सेनाओं ने घेर रखा है उनको। रुक्मिणी देवी ने गौरी मंदिर में प्रवेश किया, गौरी की पूजा की, गौरी से प्रार्थना की कि मुझे द्वारकाधीश पति के रूप में प्राप्त हो। गौरी ने तथास्तु कह दिया। जैसे ही रुक्मिणी देवी मंदिर से निकली हैं तो उनके निगाहें ऐसे ऐसे घुमाई तो उनको द्वारकाधीश दर्शन हो गए। तुरंत द्वारकाधीश ने उनका हाथ पकड़ा और अपने रथ में बिठाया और द्वारका के लिए रवाना हो गए। चारों तरफ हल्ला मच गया, ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो, हल्ला मच गया। शिशुपाल और उसके सहयोगी
भगवान का पीछा करने के लिए सेना सहित भागे। उधर बलराम जी ने उनको रोका उनको परास्त किया और वो भी द्वारका लौट आए। द्वारका पहुंचकर भगवान ने रुक्मिणी देवी से विधिवत पानी ग्रहण किया। ये पानी ग्रहण की कथा हम अलग से एक वीडियो में वर्णन करेंगे। अब शिशुपाल इस अपमान को सहन नहीं कर सका, वो भगवान का कट्टर विरोधी बन गया। अब जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया तो युधिष्ठिर महाराज को चक्रवर्ती सम्राट घोषित करना था, लेकिन तब तक जरासंध जीवित था। भगवान अर्जुन और भीम को लेकर मगध देश गए और वहाँ जरासंध का वध करवाया। उसके बाद में ये हुआ कि भाई राष्ट्रीय यज्ञ है, यज्ञ में यज्ञ पुरुष अग्र पूजा किसकी की जाए। सर्वसम्मति से भगवान कृष्ण की अग्र पूजा करना निश्चित हुआ। जैसे ही पूजन प्रारंभ हुआ, शिशुपाल ने भगवान को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। जैसे ही शिशुपाल ने अपशब्द कहने शुरू किए, भगवान कृष्ण ने माला हाथ में पकड़ ली और 1, 2, 3 गिनती शुरू कर दी कि जहाँ 100 पूरे होंगे वहाँ इसका वध हो जाएगा। जैसे ही उसके गालियों के संख्या 99 पहुँची, भगवान कृष्ण बोले, शिशुपाल अब तुम शांत हो जाओ। मैंने बुआ को 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया है, तुम्हारे 99 हो गए हैं। अब 1 बचा है, 1 के बाद में बुआ का वचन भंग हो जाएगा। शिशुपाल कहता है कि कृष्ण मैं 1 तो क्या 100 गाली और दूंगा तुमको, तुम हो ही इस लायक, तुम अगर पूजा के लायक नहीं हो। जैसे ही उसने 1 गाली और दी, भगवान का सूर्य चक्र प्रकट हुआ और शिशुपाल का सर धड़ से अलग हो गया। सर धड़ से अलग होते ही शिशुपाल के शरीर से एक तेज पुंज निकला और भगवान के शरीर में विलीन हो गया। इसी प्रकार जब महाभारत का युद्ध भी हो चुका, सब कुछ हो चुका, भगवान द्वारका में बैठे विश्राम कर रहे थे। भगवान के पास संदेश आया कि दंतवक्र ने ब्रज क्षेत्र में आतंक मचा रखा है। तो भगवान जब ब्रज से गए थे मथुरा, तब गोपियों को संबंधियों को बोल के गए थे कि मैं आऊँगा वापस, लेकिन भगवान नहीं आ पाए। अब भगवान ने सोचा कि दंतवक्र का वध भी कर दूं और अपने सगे संबंधियों से मिल भी आऊं। तो भगवान द्वारका से आए और दंतवक्र का वध किया। जिस स्थान पर दंतवक्र का वध हुआ उस स्थान का नाम था दंतवक्र। कालांतर में वो नाम बिगड़ के दतिहा पड़ गया, जो मथुरा जिले में आज भी है। दंतवक्र का वध करने के बाद में भगवान वृंदावन आए। वृंदावन में आके भगवान ने अपने सारे संबंधियों को, गोपियों को इकट्ठा किया और विशेष विमानों का प्रबंध किया। सब ब्रजवासी सशरीर विमानों में बैठते गए और विमान गोलोक के लिए प्रस्थान करते चले गए। सारे ब्रजवासियों को गोलोक भेजने के बाद में परम भगवान द्वारका लौट गए। वहाँ जाके भगवान ने अपनी भी लीला स्मरण कर ली और ये धराधाम छोड़ दिया। अब ऐसा है, एक जिज्ञासु दर्शक ने प्रश्न किया है कि प्रथम जन्म और द्वितीय जन्म के बाद में जय विजय कहाँ गए। इसका उत्तर भगवान ने गीता में दिया है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम या प्रयाति मद्भावम याति नास्तत्र संशय। यानी अंत समय में जो मेरा ध्यान करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त होता है। अब भगवान का वचन झूठा नहीं हो सकता। दूसरा ये है कि ऋषियों का जो श्राप था वो 3 जन्म असुर का योनि का श्राप था, 7 जन्म मनुष्य योनि के थे, वो उन्होंने कैंसिल किया। मनुष्य योनि में क्या होता कि अगर यदि वो मनुष्य बन के आते तो फिर उनको पता नहीं 7 के बदले में कितने जन्म यहाँ लेने पड़ते, क्योंकि वो पाप करते, फिर 84 लाख योनियों में जाते, भटकते रहते। लेकिन 3 जन्म में असुर योनि में हुआ, भगवान की लीला में सहायता करी और हर जन्म के बाद वापस वैकुंठ लौट गए और 3 जन्म की लीला उन्होंने संपन्न की। हरे कृष्णा।